यह एक राज्य स्तरीय अधिवेशन है। इसमें हमारे बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के भी लोग पदाधिकारीगण शामिल हुए हैं और यह एक पहल है कि हम किस तरीके से मानवाधिकार के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकें। इस पर एक विवेचना हुई, इस पर एक निष्कर्ष हुई, इस पर एक विचार हुई और हमारे जो संस्था के जो बेहतर कार्य कर रहे थे उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया, उनको मनोबल हमने बढ़ाने का कार्य किया। आने वाले समय में हम इस प्रकार के अन्य आयोजन भी हम लोग बिहार में करेंगे और एक बेहतर उत्कृष्ट टीम निर्माण कर हम लोग बिहार में मानवाधिकार के क्षेत्र में बेहतर कार्य करेंगे। बस था इस कार्यक्रम का ये स्टेट कन्वेंशन है NHRCCB का, जो बिहार में पहली बार हो रहा है स्टेट लेवल पर। हम सब मिलकर करवा रहे हैं। इसका आयोजन इसलिए किया गया है ताकि बिहार में जितने भी लोग हैं वो ये जान सके कि NHRCCB क्या करती है, हमारे क्या अधिकार है और हमारा नियंत्रण क्षेत्र क्या है। इसी वजह से आए। बहुत सारी संस्थाएं मानवाधिकार पर काम कर रही है, लेकिन क्या लगता है ये संस्था किस हद तक खड़ा उतर रही है? ये अगर आप कोई भी, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी सोशल मीडिया आप यूज़ करें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम जस्ट गूगल पे ह्यूमन राइट्स टाइप करते हैं तो NHRCCB फर्स्ट पे आती है। इसका साक्षी को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। इसी से ये साबित हो जाता है कि आज के टाइम में अगर ह्यूमन राइट्स का कहीं पे भी हनन होता है और अगर NHRCCB को उसके बारे में पता चला है तो पूरी तरीके से ये कोशिश की जाती है कि उसे किसी भी तरीके से मदद की जाए और वो केस सॉल्व। अब तक लगभग कितने केस सॉल्व हो चुके होंगे आपके? मुझे NHRCCB ज्वाइन करके ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर इतने 3-4 महीने में मैंने कम से कम 100 से ऊपर तो देखा। आपका नाम और पदनाम? मैं प्रिया ठाकुर हूँ, स्टेट विमेन विंग की प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय मानवाधिकार पूरे देश में अपने तत्परता से काम कर रही है। बिहार में पहली बार ये अधिवेशन हुआ है, जिस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य पब्लिक और जुडिशरी यानी कि न्यायालय और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, दोनों के बीच समन्वय स्थापित हो और इस समन्वय के माध्यम से हम जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उसमें एक समन्वय स्थापित करके उनको अधिकार दिलाने के लिए हर प्रयास करें और साथ के साथ जितने लोग हैं जो मानवाधिकार को लेकर के उनको सहयोग कर सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में या किसी भी लेवल में वो उनको मिल सके। कहाँ से लोग इस कन्वेंशन में आए हैं? किस किस जगहों से यहाँ पर लोग शिरकत किए हैं कन्वेंशन में? पूरे भारत से लगभग कई स्टेट से लोग आए यहाँ और अभी आपने देखा भी होगा कि असम से भी लोग आ चुके हैं जो काफ़ी दूर है यहाँ से, और बिहार के कोने कोने से तो हर जिले से आए ही हैं। उसके साथ ही कुछ हमारे जो इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं वो दिल्ली से हैं रांची के, लेकिन दिल्ली से आना पड़ा, दिल्ली गए। तो इस तरह से इसको काफ़ी महत्व दिया गया है इस कन्वेंशन को, बिहार में पहली बार होने की वजह से। क्या लगता है इस कन्वेंशन के बाद बिहार में अपराध का जो बढ़ता ग्राफ है उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अपराध को लेकर के, क्योंकि अपराध नियंत्रण ब्यूरो का जिक्र है इसमें, हमारी संस्था मानवाधिकार को लेकर काम कर रही है, एक मनुष्य और मानव को लेकर के कर रही है। तो अपराध नियंत्रण में तो बहुत सारी संस्थाएं हैं और बहुत सारे लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको काम ज़्यादा जोर शोर से करना चाहिए। हम तो उनके लिए हैं जो बिल्कुल निरीह, जिनका हमारे पास कंप्लेन आता है या जो हमसे इस चीज़ की मांग करते हैं, जिनको जानकारी का अभाव है, जो अवेयर नहीं है, उनको हम जागरूक करते हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको हम मानवाधिकार हनन होने से बचाते हैं। और हमारे पूरे बिहार में मुंगेर, सुपौल, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, फारबिसगंज, अररिया, तमाम लोगों को हम लोगों ने इस बार काम भी किया है और इसके जगह जगह जो लोगों को मानवाधिकार मिला है वो देखने को भी मिला है और लोगों को इसका बहुत लाभ मिला है। कई सारी संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्यरत है, उन सारी संस्थाओं के बीच आप अपनी संस्था को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि बाकी संस्थाएं जो हैं वो NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत सोसाइटी एक्ट में काम करती है और ये जो संस्था है वो नीति आयोग से संचालित है। तो नीति आयोग से अपने आप में ही एक यूनिटी को लेकर के अगर देखें
तो भारत सरकार की जो शाखा है गवर्नमेंट बॉडी जो मानवाधिकार आयोग है उसके एकदम बिल्कुल पैरेलल में वर्क करे। और यह बॉडी जो है ये गवर्नमेंट बॉडी है और वही सबसे मुख्य चीज़ है और उसको लेकर के हमारा एकदम पैरेलल में काम हो रहा है। सरकार हमको इस चीज़ में क्या नाम और पदनाम हो आपका? पंकज रंजीत, मैं स्टेट मीडिया ऑफिसर हूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो में, और इसके साथ ही मैं पहले से सोशल एक्टिविटीज में हूँ। भारत नेपाल पत्रकार समन्वय समिति का मैं प्रेसिडेंट हूँ, इंडो नेपाल जर्नलिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, और पत्रकारिता में मैं काम कर रहा हूँ। कार्यक्रम में आकर के ये इस मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो में मैं पहली बार आया हूँ और इसके आमंत्रण पर आया हूँ, तो मैं इसको देख रहा हूँ। जैसे कि अब अन्य वक्ताओं ने कार्यक्रम में मैंने देखा और ये पाया है कि ये कार्यक्रम और इसका जो रूपरेखा है इसके प्लेटफॉर्म पर काम किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है सामाजिक स्तर पर अपने ज़िला में, और उसके अनुभव को और इन तमाम साथियों के अनुभव को मिलाकर एक साथ काम करने का अगर मौका मिलता है तो मैं देखूंगा कि इसमें क्या सफलता मिलती है, क्या कार्यक्रम और कैसे लोगों के ये आते हैं फीडबैक, उस पर काम करने का अगर मौका मिलेगा देखूंगा, काम करूँगा। क्या नाम हुआ सर? शाहजहाँ साद, कहाँ के रहने वाले हुए? अररिया फॉरबिसगंज। अररिया जिला से बिलोंग करता हूँ। समाज क्षेत्र में मेरा इंटरेस्ट छात्र जीवन से ही रहा, खास करके गरीब गुरबा, वंचित, शोषित की आवाज़ बनने का काम किया हूँ। और इस संस्था में आने के बाद हमें लगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको अधिकार दिलवा सकूं, उनकी समस्या को दूर कर सकूं, इसे लेकर के मुझे अच्छा लगता है इस संगठन। कब से सर आप इस संगठन में हैं? संगठन में इसी माह से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो इनका रूपरेखा है इसके विषय में हम बहुत दिन से अध्ययन कर रहे थे, और संयोग से वह अवसर मुझे मिला। आज के इस सेमिनार में शामिल हुआ, वक्ताओं के विचार से अवगत हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रशेखर सिंह पप्पा।